लगभग 3 प्रश्न हमने लिख दिए हैं। 17.2 और 17.3 का 17.2 का एक 8वां प्रश्न बचा हुआ है, वो प्रश्न पहले कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि आपको मान दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी बारंबारता 46, 25, 10, 5 और इसकी इन दोनों की बारंबारता खाली छोड़ी गई है। इन दोनों की बारंबारता आपको ज्ञात करके बतानी है कि इन दोनों की बारंबारता कितनी है। तो इसका हम क्या मान लेते हैं x और इसको क्या मान लेते हैं y, और इनका उत्तर आपको दिया गया होगा। प्रश्न में दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है, तो आपको अज्ञात बारंबारता बतानी है 1.46, 1.46। आपका उत्तर जो है माध्य बराबर 1.46 है। ठीक है, तो जैसे हम कल प्रश्न में करते थे x का और f का गुना यहाँ पे करना है f इंटू एक्स, fx। ठीक है, तो f और x का आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए सम का। 46 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, x का 1 से गुणा करेंगे तो केवल x लिख दो या 1x लिख दो। ठीक है, इसका बड़ा x लिख दो, ये हमारा सूत्र वाला x है, मतलब क्रॉस वाला। ठीक है, और इसको हम ये स्मॉल लेटर वाला x लिख देते हैं ताकि ये हमारी अज्ञात राशि है, और x का मतलब ये चल जो मान है अचल पद वो। 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, 25 किया 75, 4 और 10 का गुणा 40 और 5 और 5 का गुणा 25। जैसे हम कल सूत्र लिख करके उत्तर निकालते थे वैसे आज हम सूत्र लिख देते हैं। माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, चलो हाँ सबकी जोड़ कीजिए। सिग्मा fx, इन सब की जोड़ करनी है। ये है हमारा सिग्मा जोड़ f इंटू एक्स वालों की वो जोड़ कीजिए। देखो ये x और y है, इनकी जाति अलग है, विजातीय है आपस में इनसे, तो केवल चार चार अचल अचल जो पद है उनको जोड़ दीजिए। 75 और 40 और 25 की जोड़, इनकी जोड़ 100 हो गई और 40 140, 140 और 0 जोड़ेंगे तो 140 ही रहेगी। 140 उसके बाद में 140, और जब 2y का मान पता चल जाएगा उसको 2 से गुणा करेंगे, x का मान पता चल जाएगा, तो इन सब की जोड़ जो है वो यहाँ आ जानी चाहिए। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे और 2y को भी जोड़ेंगे, तो ये सब की जोड़ होगी। इन सब की जोड़, इनकी जोड़ तो ये सहज आती है इसलिए आपस में जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इनकी जाति अलग है तो गुणा, इनका गुणा होने के बाद में इनको जोड़ा जाएगा। बाद में भी 140 में x को क्या किया जाएगा, जोड़ा ही जाएगा। 2y का जो मान आएगा उसको भी इन सब में जोड़ा ही जाएगा, तो सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए बाकी सब मान हमें मिल चुके हैं। ये योग के स्थान यहाँ पर सिग्मा f का मान में ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है कि 200 है, थोड़ी जगह कम रखिए। यहाँ पर सिग्मा fx का मान है 140 प्लस x प्लस 2f 2y, और सिग्मा f का मान हमें पता है कितना है 200, और यहाँ पर माध्य का मान आपको दिया गया है 1.46, तो जो ये बाद में है 200 इधर आके इससे गुणा हो जाएंगे। 1.46 का 200 से गुणा होगा बराबर बच जाएगा 140 प्लस x प्लस 2y। ठीक है, गुणा करना सबको आना चाहिए। 146 का दुगुना करते हैं तो 292 आते हैं, दो संख्या छोड़कर को दशमलव लौटाएंगे और दो संख्या से 0 गुणा करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगी, 2 0 0। ठीक है दोस्त, जब इनका 200 से गुणा करेंगे तो आगे 2 0 आएंगे और दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना तो यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, गुणा करना सबको आता होगा। 1.46 का 200 से गुणा, 292 आ गए, 140 प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब 140 का इधर पक्षांतर करते हैं तो 292 में से 140 घटाएंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बच जाएंगे x प्लस 2y। ठीक है, घटाओ कितने बचते हैं 152,
152 बराबर x प्लस 2y। इसको आप एक समीकरण दे सकते हैं, एक नंबर समीकरण। अब यहां से हमें लेके पता चलना चाहिए, यहां से जब देखो x और y दो अज्ञात राशियां होती है तो पता है ये दो समीकरण होने चाहिए। दो अज्ञात राशियां होती है, दो चर और मान ज्ञात करना है तो दो समीकरण होने चाहिए। तो दो समीकरण, एक समीकरण यहां से बनेगा। इन सब की टोटल आपको पता है 5 10 25 46 और x और y, यहां जितना भी मान आएगा इन सब की टोटल कितनी लिखी हुई है 200। हम कहेंगे क्योंकि 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, इन सब की टोटल यहीं पर लिखते हैं। ये ऑलरेडी हमें दी हुई है 200। देखो 5 और 10 15 40 40 और 46 की जोड़ 86 प्लस x प्लस y बराबर कितनी है 200। x प्लस y बराबर, ये 86 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बच जाएंगे 114। x और y की टोटल 114। देखो x प्लस y बराबर 114, x प्लस 2y बराबर 152। हम सरल कर सकते हैं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में से किसी भी एक विधि से सरल कर सकते हैं। मेरे को ये प्रश्न का मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये कोई नहीं, वैसे ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही। तो x प्लस y विलोपन विधि से जिसका आता है समीकरण, एक में से दो को घटा दीजिए या फिर इसको x का, देखो रोज हम विलोपन कर रहे हैं, आज हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, ठीक है। तो x का मान इधर रखेंगे तो उधर जाएगा y, तो 114 माइनस y। विलोपन विधि प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x और y में से दोनों में से एक को बराबर ठीक कर अकेला रखना है, बाकी सब का दूसरे तरफ। तो इधर हो गया x का मान, हो गया ये वाला। तो समीकरण 2 दे दो या x का मान लिखो, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो वहां पर प्रतिस्थापित कीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ था 152। समीकरण में प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है समीकरण जहां लिखा हुआ है उसी समीकरण को दोबारा लिखिए, बस वहां पर जो x है x की जगह या x y जो भी है उसकी जिसका मान हमें पता चल चुका है उसकी जगह खाली छोड़ दीजिए। x का मान पता चल गया, x बराबर इतना है तो x की जगह x का ये मान लिख दीजिए। यहाँ पर x जहां पर भी है उसकी पोजीशन पे ये लिख दीजिए 114 माइनस y। अब इससे क्या हुआ, देखो y एक ही अज्ञात राशि बची है y। अब प्लस के 2y है और माइनस का 1y है। प्लस के 114 का इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस के 114 गए, ताकि आपस में एक दूसरे से घटाया जा सके। ये अच्छा अचर पद एक तरफ हो गए, चर पद वाले उधर कर दिए हमने। y में से 2y प्लस के 1y माइनस का है तो 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y बचेगा। तो y का मान हमें पता चल जाएगा 52 में से 152 में से 114 घटाएंगे तो 36 और 2 38। तो y का मान हमें पता चल चुका है। y का मान आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें कुछ भी बता जाएगा, लेकिन छोटा और सरल कौन सा है, ये 2 वाला। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर लिख दीजिए। अब इसे समीकरण नाम दिया है तो आपको विलोपन से या प्रतिस्थापन किसी से भी कर सकते हैं। y की जगह y का मान लिखिए 114 माइनस y की जगह y का मान 38। y की जगह मान लिखते हैं 114 माइनस y की जगह y का मान है 38। घटा दिया कितना बच जाएगा, 62 72 4 76। तो x का मान कितना जाएगा 76। ओके, तो यहाँ x की जगह 76 लिखा हुआ है और y की जगह 38। ओके, अब हम अगली प्रश्नावली शुरू करते हैं। अगली प्रश्नावली है 17.3, ठीक है। 17.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमने यहाँ लिखा था लेकिन जगह कम पड़ गई इसलिए हमने इसको मिटा दिया। अब इसमें जो कितने प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न है, सब के सब प्रश्न सेम है। 17.2 में है, 17.3 में है 6 प्रश्न, किसी भी प्रश्न में कुछ भी अलग नहीं है,
सबकी बारंबारता सारणी में वर्गीकृत बारंबारता सारणी है। ठीक है, प्रश्न है बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबका समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, बस एक अंतर है कि यहाँ पर मान इस प्रश्न में आप अगर x और y दिए हैं तो जो सिंपल प्रश्न होता है ना बस वो वाला प्रश्न, वहां पर हमारे क्या होता है कि यहाँ पर मान जो है वो वर्गों में बंटे हुए नहीं है और यहाँ पर मान वर्गों में बंटे हुए हैं। इस तरह से तो वर्गों में बंटे हुए को हम अवर्गीकृत कर देंगे, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये कहिए शुद्ध लगे आपको, ये है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन जिसमें वर्ग नहीं है, क्लास नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यह अवर्गीकृत कहलाता है। और ये जो हम प्रश्न में अब हम पढ़ रहे हैं ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। वर्गीकृत मतलब वर्गों में बंटे हुए, वर्गीकृत में माध्य माध्य बहुलक सभी ज्ञात करना होगा, माध्य माध्य को भी ज्ञात करना, बहुलक भी से। तो देखिए ये वर्गीकृत का मतलब होता है इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, जो ये वर्ग कहलाता है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, 100 से 120 का वर्ग, 120 से 140 का वर्ग, इस तरह। ठीक है, जैसे क्लास होती है कि भाई 100 से 120 रोल नंबर वाले किस क्लास के हैं, 120 से 140 वाले किस क्लास के हैं, ये से इस क्लास के हैं। तो ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको क्या करना है, देखो ये 100 से लगाकर 120 प्राप्तांक। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं किसी बच्चे के प्राप्त किए गए अंक और छात्रों की संख्या। ऐसे बच्चे जिनका 200 में से टेस्ट दिया गया, 100 से लगाकर 120 नंबर लाने वाले, 100 से 120 के बीच में नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। ठीक है, 120 से 140 के बीच में नंबर लाने वाले 20 बच्चे, 140 से 160 के बीच में नंबर लाने वाले 20 बच्चे, 160 से 180 नंबर लाने वाले 15 बच्चे और 180 से 120 नंबर लाने वाले 5 बच्चे। ठीक है ना, तो इनके अब जैसे देखिए 100 से 120 के बीच वाले, तो 101 भी यहीं पर है, 119 भी यहीं पर है, तो हम क्या करेंगे इनके बीचों बीच वाला मान ले लेते हैं। हमेशा क्या करना है आपको, इनके बीचों बीच वाला मध्य मान ले लेना, जिसे हम मध्य मान करेंगे और वही हमारा x होगा, मध्य मान। हिंदी में आपने इसे मध्य मान कहना है, लिख देना मध्य मान, और इसी मध्य मान को हम x कहते हैं। यहाँ हम ये लिख रहे हैं ये सारे x, और f को फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, बारंबारता में ऑलरेडी दी हुई है, बारंबारता में तो कोई चेंज नहीं है। यहीं से हम बीच का मध्य मान निकाल करके उसी को हम x मानेंगे, फिर वही x और f का गुणा करना है और सूत्र लगाना है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तब देखिए मध्य मान का मतलब था बीचों बीच, 100 और 120 के बीच में क्या आता है, एकदम बीच में 110 आता है, 110। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इन दोनों की जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे दीजिए, या फिर इन दोनों की जो बीच का अंतर है उसमें 2 का भाग दे दो। 100 और 120 के बीच में 20 का अंतर है, 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 आएगा, इससे 10 कम कर लो या इससे 10 ज्यादा कर लो, एक ही बात है। ठीक है, 120 और 140 के बीच में क्या आता है, 130। भाई आप 10th क्लास में सर की तरह तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, और ये कोई आपको जोड़ करके 2 भाग देकर कोई जरूरी नहीं है, ये आपको रफ में भी नहीं करना है। अगर किसी को नहीं आता तो अलग बात है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते हैं, जब ये इसको जोड़ करके 2 बार निकालना पड़ता है। 140 से 160 के बीच में 150, यही दोनों जीरो के बीच में जीरो होगा। 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17, आगे जीरो, इनके बीच में 19 जीरो। जैसे ये 20-20 का अंतराल है, यहाँ पर भी 20-20 का ही अंतर है, और वही करना है जो पिछले प्रश्न में क्या था, f into x करना है, f को x से गुणा करना है। कोई भी आगे पीछे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x और f का गुणा था, x f लिखो या f x लिखो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं है, गुणा क्रम विनिमय होता है, तो इसलिए कोई भी क्रम रखो, हमें f को बड़ा है इसलिए आगे रख रहे हैं छोटा x, बाकी इससे कोई फर्क नहीं है। अब वही गुणा करो, f का x से गुणा करो 10 और 110 का गुणा हो जाएगा, तो आगे एक जीरो ज्यादा लग जाएगा, 11 से हो जाएंगे 10 से गुणा 15 मिनट्स। ठीक है, हाँ 13 का 2 से गुणा 13 गुणा 26, और आगे एक जीरो तो है ही और एक जीरो इधर वाला 2 जीरो, 15 गुणा 30 और 2 जीरो, 17 और 15 का गुणा करके कितना हो जाएंगे, 85, 55, 255 और 1। उसके बाद में 19 5 95 950। ये थोड़ा अंक के नीचे लिखते समय ये ध्यान रखना, वैसे भी जोड़ में तो आपको पता ही है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, जोड़ करते समय ये वैसे भी हमें ध्यान रखना ही है।
हमें इनकी जोड़ तो करनी ही है, इनकी जोड़ करनी है। सूत्र वही है हमारा, माध्य बराबर, अब इससे आगे कोई चेंज नहीं है। माध्य बराबर सिग्मा यानी जोड़ fx की जोड़ में ff का सिग्मा की जोड़ का भाग देना है। सिग्मा यानी जोड़ fx की जोड़ सिग्मा f इंटू एक्स। अभी यहाँ हमने पढ़ी बच्चों सीखी है बोर्ड का, मैं इसलिए आप अपनी कॉपी में नहीं करें। x की तो जरूरत ही नहीं है, हमें x की जोड़ की कोई जरूरत नहीं है कि इसके नीचे कंट्री बना दो कि इसको हमने बड़ा कर लिया, आप किसी के नीचे कोई नहीं। सिग्मा fx का किसी को अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ से समझ लेना, सिग्मा fx जोड़ fx की सारों की जोड़ करेंगे तो 0 0 0 0 की जोड़ 0 ही आएगा। उसके बाद 5 10 की जोड़ 0 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 9 ने 10 5 15 15 और 7 22, हासिल के 2 गए 2 2 4 8 9 10 10,200। ठीक है, 10,200 में भाग देंगे इन सब की जोड़ का, कितने 20 40 50 60 70 सिग्मा f। सूत्र ही याद रखेंगे तो सिग्मा f का मतलब होता है जोड़, सिग्मा f का मतलब होता है जोड़ करनी है इसकी f की सारी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है बारंबारताएं, सभी बारंबारताओं की जोड़ करनी है। ठंडे से हटा काट दो और 7 का पहाड़ा अगर हम बोलेंगे 102 कितनी बार में आएगा तो 7 के पहाड़े में पूरा पूरा नहीं जाता है भाग, तो जितना 10 में जाता है उससे दे दो 102 0 में 7 का भाग 7 एकम 7 6 बच गया 3 2 बार 7 चौक 28 6 में बच गया 4, आगे 0 उतारना है 7 में बच जाता है। ठीक है, आप पीछे बच गया 5, आप अपनी मर्जी से 0 लगाएंगे तो यहाँ 10 लगेगा 7 और 7 ही 4, तो ये बचेगा 0 में भाग 3, तो 145.71 और इसमें हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि ये प्राप्तांक है, ये सब क्या है प्राप्तांक, तो इतने अंक लिख दीजिए। ठीक है, प्राप्तांक प्राप्त किए गए अंक कितने नंबर आएगा, औसतन सभी बच्चों के 145.71 नंबर आ रहे हैं। इकाई हमेशा x वाली लगानी है, कौन सी लगानी है x वाली, ये वाली बारंबारता वाली कोई इकाई नहीं लगानी है आपको। उत्तर बारंबारता में से नहीं होता है, उत्तर वर्ग अंतराल या फिर मध्यमान जो है मध्यमान। ठीक है, वर्ग ये दोनों सेम है, इसी को हमने सरल रूप में ऐसे लिखा। ठीक है, ओके कितना मिनट है 18। चलो ये सभी बाकी जो प्रश्न बच गए हैं वो आपको खुद करने हैं।